आप लोगों का ले, मैं थोड़ा तेज साहब से बात करूंगा, साथ चलेंगे हम दोनों, तो आप इनको दोबारा जो है ब्रीफिंग करके नहीं, ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट से सिचुएशन की पूरी तरीके से बयान नहीं हो सकता है। जैसे आपने जैसे कहा ना, उसको हम कहते हैं कि एक बहुत ब्रॉड स्वीपिंग स्टेटमेंट। अगर आप मुझे पूछेंगे कि तादाद के हिसाब से कितने हैं, तो आप अब ऑपरेशनल सीक्रेसी की वजह से हम नंबर की बात नहीं करते हैं। अगर आप नंबर की बात में आएंगे तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, पर नंबर से हम किसी सिचुएशन को कम या ज़्यादा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि दो आदमी भी एक बड़ी हादसा कर सकता है। तो मैं इसीलिए पिछली बार भी कहीं किसी जगह पे जब एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने ये कहा था कि एक चैलेंज ज़रूर उभर रहा है या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, पर क्या वो चैलेंज एकदम से हमको एक ओवरवेल्म करने वाला है? जवाब में मैंने ये कहा था कि नहीं, इसको मुकाबला करने के लिए प्लानिंग करना है, स्ट्रेटजी बनानी है। जवाब हाँ। और तब भी मैंने कहा था कि इस तरीके की जब चैलेंज आते हैं तो उसमें आवाम का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। देखिएगा, राजौरी पुंछ एरिया में हमको दर्जनों के हिसाब से लोगों की तरफ से खबर मिली है। कुछ जगह पे लोगों ने खुद बढ़ चढ़ के करा है। आपको पता होगा कि एक जगह में तो लोगों ने एक बंदे को खुद ही बांध के इन्होंने बिठा दिया। तो एक कोशिश है पार से, तो बॉर्डर स्टेट है हम लोग, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब वी आर नॉट मध्य प्रदेश ना। सर, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है हमारे यहाँ पे। आज सांबा आप पहुँचे हैं, सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो सर्दियों का मौसम भी, धुंध के समय में इस तरह की कोशिश की जाती है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। किस तरह के इंतजाम है यहाँ बॉर्डर पे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किस तरह की इनपुट है कि इस और लॉन्चिंग पैड उनके बनाए जा रहे हैं जहाँ बैठे हैं? देखो, आपको पता है पास्ट में, बहुत पुरानी पास्ट नहीं है, टनल्स की एक चैलेंज रही कि इन्होंने जगह जगह पर टनल खोद के, कई सारे टनल खोद के उसमें बंदे को इधर को लाया, सामान लाए। तो एक ये चैलेंज है। ड्रोन का एक नया चैलेंज है। कई सारे ड्रोन्स आप भी देख रहे हैं कि उसमें आवाम का एक बहुत बड़ा रोल है। हम पिछली बार MHA में डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी लेवल पे ये कहा गया था कि हर गांव में इतने सारी आबादी, सबका दो आँख है, दो कान है, क्योंकि वो ड्रोन जब आता है वो ऊपर से आता है, उसकी आवाज़ नहीं होती है। उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में जो एयर डिफेंस मेथोडोलॉजी है उसमें आता नहीं है, ये चोरी से आता है, चूहे की तरह। हम लोग बने हुए हैं बड़े परिंदों को रोकने के लिए। अब उसमें एक आवाम का रोल है। हम उसको चाहते हैं कि हमारी पुलिस स्टेशन के लेवल पे, पुलिस पोस्ट्स के लेवल पे हम एक सिस्टम इसको तेज़ करें कि जैसे ही उनको पता चला कि कहीं पे आ रहा है, आवाज़ है, तो कितना जल्दी हम उसको रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आ गया तो पीछे उसको कैसे इंटरडिक्ट किया जा सकता है इंटेलिजेंस के ज़रिए। अगर वहाँ से उड़ना भी शुरू हुआ तब भी, और यहाँ पे लेने वाला अगर आया और अगर हमारे हाथ चढ़ा, तो फिर हम उसको इस हद तक, मतलब कानून के दायरे में डिग्रेड करना चाहेंगे, उसको इस हद तक डिसइंसेंटिवाइज करना चाहेंगे। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हम समझते हैं कि जो ड्रोन में आया हुआ बंदूक, गोला बारूद, नारकोटिक्स, पैसे उठाने वाला जो आएगा ना यहाँ पे, उसको तो हम समझेंगे कि वो मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसको ट्रेजन और टेररिज्म के हाईएस्ट लेवल पे हम ले जाएंगे। तो वो इट इज़ बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, एरिया डोमिनेशन, कोऑपरेशन विद द पब्लिक, हमने इसको मुकाबला करके इनका काम इतनी कठिन कर देंगे, इतना कठिन कर देंगे कि ये कहेंगे कि इससे नहीं फायदा होने वाला है। किस तरह की अलर्टनेस है बॉर्डर पे, हाईवे पे? टाइट है, सर, बिल्कुल टाइट। एक सवाल रहेगा।